हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विथ वी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। और आज की इस वीडियो में लेकर के आई हूँ एक न्यू टीचिंग वैकेंसी जो कि निकली हुई है आपकी राजस्थान में। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अदर स्टेट से भी लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। सो ये सबके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। चाहे आपने बीएड कर रखा हो, चाहे आपने बीटीसी यानी कि जिसको हम डीएलएड के नाम से जानते हैं वो भी कर रखा हो, तो भी आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को कंप्लीटली वॉच करना। सब कुछ इस वीडियो में शेयर करूँगी। एज लिमिट, एलिजिबिलिटी, फॉर्म कब से स्टार्ट हुए थे, कब तक इसकी लास्ट डेट है, कितनी वैकेंसीज निकली हुई हैं, सब कुछ। ठीक है, राजस्थान में देखिए दो अलग अलग क्षेत्र के लिए यहाँ पर वैकेंसी आती है। एक टीएसपी एरिया जिसको हम अनुसूचित क्षेत्र कहते हैं, एक नॉन टीएसपी जिसको हम गैर अनुसूचित क्षेत्र कहते हैं। तो वो उसमें क्या डिफरेंस है, किसके लिए आपको अप्लाई करना चाहिए, सब कुछ इस वीडियो में आपका कंफ्यूजन क्लियर करूँगी। ठीक है, सो वीडियो में बने रहें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और जो भी फ्रेंड्स आपकी टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ वीडियो को शेयर कर देना। ठीक है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर राजस्थान में आपकी जो वैकेंसी है वो निकली हुई है। और इस वैकेंसी किस पोस्ट के लिए निकली हुई है, तो ये आपकी निकली हुई है आरपीएससी सेकंड ग्रेड। यहाँ पर देखिए इसको सेकंड ग्रेड के नाम से कहा जाता है राजस्थान में। ठीक है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकलती है, लेकिन इसको हम जो है किस नाम से जानते हैं, तो ये है आपकी टीजीटी की पोस्ट। ठीक है, तो टीजीटी की वैकेंसी है ये, जिसको हम सीनियर टीचर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो टीजीटी की कुछ सब्जेक्ट की पोस्ट निकली हुई है। वो क्या क्या सब्जेक्ट हैं पहले वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, पंजाबी, उर्दू। तो टोटल 8 सब्जेक्ट, 8 विषयों में आपकी जो वैकेंसी है वो निकली हुई है। टोटल कितनी वैकेंसी है, तो टोटल वैकेंसी आपकी 2129 है। ठीक है, जिसमें से गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए आपकी जो वैकेंसी है वो है 1727, और अनुसूचित क्षेत्र के लिए जो वैकेंसी है वो आपकी 402। तो इस प्रकार से आपकी वैकेंसी है। अब बात कर लेते हूँ यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म के बारे में। तो आपके ऑनलाइन फॉर्म देखिए कब से शुरू हुए हैं और यहाँ पर कब तक रहेंगे उसके बारे में एक बार आपको बता देती हूँ। ठीक, सो यहाँ पर देखिए एक सेकेंड, यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं आवेदन अवधि। तो दिनांक 26 दिसंबर, जब 26 दिसंबर से आपकी जो फॉर्म फिलअप है वो स्टार्ट हो गया है, और लास्ट डेट इसके फॉर्म भरने की 24 जनवरी है। ठीक है, तो 24 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। अगर आप एलिजिबल होते हैं, आपको वैकेंसी अच्छी लगती है, इंटरेस्टेड हो, तो इस फॉर्म को जरूर फिल कर देना। ठीक है, स्क्रॉल करती हूँ मैं और मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ, वैकेंसी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए बात करते हैं गैर अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र क्या होते हैं। तो अनुसूचित क्षेत्र राजस्थान में देखिए यहाँ पर क्या है कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो कि ज़्यादा डेवलप नहीं है, यानी कि जिनका विकास ज़्यादा नहीं हुआ है, जहाँ पर 50% से ज़्यादा जो है आदिवासी लोग रहते हैं। ठीक है, तो ऐसे एरिया जो पिछड़े एरियाज़ हैं, ठीक है, उनको यहाँ पर अनुसूचित क्षेत्र कहा जाता है, और उनके लिए टोटल 402 वैकेंसी निकली हुई है। अब यहाँ पर जो है सिर्फ राजस्थान के ही लोग अप्लाई कर पाएंगे जो अनुसूचित क्षेत्र वाले हैं। ठीक है, अब जो अनुसूचित क्षेत्र वाले लोग हैं वो अनुसूचित क्षेत्र में तो अप्लाई करेंगे ही, इसके अलावा वो गैर अनुसूचित क्षेत्र में भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो अदर स्टेट से लोग फॉर्म फिल कर रहे हैं, मान लीजिए आप यूपी से हैं, आप राजस्थान में फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो आपको जो है सिर्फ और सिर्फ गैर अनुसूचित क्षेत्र में ही फॉर्म अप्लाई करना होगा। तो ये बात आपको समझनी है, क्योंकि जब आप फॉर्म फिल करोगे तो कहीं आप गलती ना कर दें, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। आपको नॉन टीएसपी एरिया यानी कि गैर अनुसूचित क्षेत्र को ही सिलेक्ट करना है, ये वाला मत सिलेक्ट कर लेना, अदरवाइज आप वहीं आउट हो जाओगे। ठीक है, तो ये जो भी लोग अदर स्टेट से हैं उनको गैर अनुसूचित क्षेत्र में फॉर्म फिल करना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, बाकी आप वैकेंसी सब्जेक्ट वाइज भी देख सकते हैं। हिंदी में 273 है, इंग्लिश में 242 वैकेंसी है, मैथ्स में आपकी 539 है, साइंस में 261 है, सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान में 70 वैकेंसी है, संस्कृत में भी काफ़ी अच्छी वैकेंसी निकली हुई है, संस्कृत में आपकी 276 है, और पंजाबी में आपकी 64 वैकेंसी है, उर्दू में काफ़ी कम वैकेंसी है, केवल 2 वैकेंसी है। ठीक है, यहाँ पर 7 वैकेंसी हैं। तो वैकेंसी मैंने आपको जो है यहाँ पर बता दी है। अब एलिजिबिलिटी वगैरह एज लिमिट के बारे में बात करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इन्होंने जो है क्लियरली बोल रखा था, जो ये सब आप पढ़ोगे ना तब आप पता चल जाएगा, ये सब मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ठीक है, ये टीएसपी और नॉन टीएसपी एरिया के लिए था। अब यहाँ पर कुछ योग्यताओं की बात कर लेते हैं। ठीक है, आयु सीमा की बात करते हैं। ठीक है, तो अगर आपकी मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम एज 40 है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो है 1 जनवरी 2026 को न्यूनतम 18 होनी चाहिए। 1 जनवरी 2026 के अकॉर्डिंग काउंट करनी है आपको। ठीक है, इस डेट को 18 वर्ष होनी चाहिए मिनिमम, और मैक्सिमम 40 होनी चाहिए। 40 से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आप इस एज लिमिट के बीच लाई करते हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और आगे इसमें क्या लिखा गया, जिसके तहत है कि गणना का आधार ये रखा गया था, तो ये पहले का बता रहे हैं। ठीक है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। बाकी यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी मिलता है। तो राजस्थान राज्य की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग के जो पुरुष हैं उनको 5 साल की छूट दी गई है। ठीक है, तो ये सिर्फ राजस्थान के लोगों के लिए, तो नॉन टीएसपी यानी कि सॉरी जो अदर स्टेट के लोग हैं उनके लिए ये नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट राजस्थान के लिए ये फिर से जो महिलाएं हैं, ठीक है, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग की, उनके लिए 10 साल की छूट है, यानी कि वो 50 साल तक भी इसको अप्लाई कर सकती हैं अगर उनकी 50 साल तक भी एज हो। नेक्स्ट सामान्य वर्ग की महिला, यानी कि जो लोग जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, चाहे वो राजस्थान की हों या ना हो। ठीक है, यहाँ पर राजस्थान नहीं लिखा हुआ है, तो आपको जो है 5 साल की छूट यहाँ पर मिल रही है। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती हैं, किसी भी स्टेट से हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पर जो है आपको 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है, यानी कि 45 साल की उम्र तक भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो विधवा वगैरह हैं उनके लिए जो है अधिकतम आयु सीमा नहीं है, यानी कि आप किसी भी एज की हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट अब इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, जो भी एज रिलैक्सेशन था वो मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक, नेक्स्ट
चयन प्रक्रिया, तो देखिए चयन प्रक्रिया के लिए इसमें क्या होता है, अभ्यर्थियों का चयन प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा, यानी कि आपको जो है एक टेस्ट होगा, सिर्फ उसी के बेस पर आपका जो है किया जाएगा, यहाँ पर इंटरव्यू वगैरह नहीं होता है। ठीक, आवश्यकता। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। वैसे मैं आपको बता चुकी हूँ सिर्फ आपको ग्रेजुएशन और बीएड और डीएलएड ही चाहिए, बट स्टिल यहाँ पे आप देख सकते हैं सब्जेक्ट वाइज भी दे रखा है। हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, संस्कृत, उर्दू और पंजाबी सब्जेक्ट के लिए क्या करना है आपको, क्या होना चाहिए, वो ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी विद कंसर्न सब्जेक्ट एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट, यानी कि जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो ना, वो आपने ग्रेजुएशन में पढ़ रखा हो एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट, एंड डिग्री और डिप्लोमा इन एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द एनसीटीई। ठीक है, तो आपका यहाँ पर क्या होना चाहिए, आपका यहाँ पर डिप्लोमा और डिग्री भी होनी चाहिए। डिग्री से मतलब यहाँ पर आपका बीएड है, और बीएड नहीं है तो बीटीसी कर रखा है, तो डिप्लोमा लिख रखा है यहाँ पर, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, साइंस के लिए क्या दे रखा है, ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी एट लीस्ट 2 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट एज ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट अगर आपके पास हैं एज ऑप्शनल इन ग्रेजुएशन में थे, सॉरी, ठीक है, तो आप जो है साइंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा जो है आपके पास बीएड और डीएलएड का होना तो मैंडेटरी है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर सामाजिक विज्ञान विषय के लिए, यानी कि एसएसटी के लिए क्या आपका तो ग्रेजुएट होना चाहिए, एटलीस्ट 2 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट एज ऑप्शनल, यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये जो सब्जेक्ट्स यहाँ पर दे रखे हैं, इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट्स एज ऑप्शन आपके पास होने चाहिए। डिग्री और डिप्लोमा इन एजुकेशन, तो फिर से भाई बीएड और बीटीसी भी आपका होना चाहिए। ठीक है, वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड नॉलेज ऑफ राजस्थानी कल्चर, तो आपको जो है हिंदी की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, और आपको जो है राजस्थानी कल्चर के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। वैसे आपको नॉलेज हो ही जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो आपका एग्जाम है टीजीटी का, उसमें आपके 2 पेपर होते हैं। अभी एग्जाम पैटर्न की भी बात करें तो वहाँ पर आपको राजस्थान के बारे में पढ़ना ही होगा। ठीक है, सो यहाँ पर अभी हम बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में। आपको बता चुकी हूँ, एज रिलैक्सेशन मैंने बता दिया। ठीक है, और आपकी जो एलिजिबिलिटी है आई होप कि वो भी क्लियर हो गई होगी। और हाँ, सबसे बड़ी बात, ये आपका जो पेपर है वो ऑफलाइन होता है, यानी कि ओएमआर बेस्ड होता है। आपको जो है ओएमआर शीट दी जाएगी, ऑनलाइन पेपर नहीं होता है। ठीक है, और इसमें जो एक यूनिक पैटर्न है वो आपको समझना होगा। जनरली आपको जो है 4 ही गोले देखने को मिलते हैं एक क्वेश्चन के आगे, लेकिन यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन के आगे 5 गोले देखने को मिलेंगे। 5वां गोला किस लिए होता है, ये 4 तो आपके आंसर्स के लिए रहेंगे। ठीक है, 5वां गोला अगर वो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, ठीक है, तो उसके लिए आपको जो है 5वें गोले को फिल करना होगा, यानी कि आपको सारे गोले फिल करने होंगे, आप किसी भी क्वेश्चन को छोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो 5वां गोला, क्वेश्चन आ रहा है उसका आंसर पता है तो इनमें से कोई भी आंसर आप टिक कर सकते हैं। तो आई होप कि ये चीज़ भी आपके समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर फॉर्म फी के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो फॉर्म की फ़ी है, अगर आप अदर स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं तो वो अदर स्टेट वाले जनरल में काउंट किए जाएंगे। ठीक है, सो आपके जो है 600 रुपये हैं, और किस किस के हैं, जनरल पिछड़ा वर्ग के, अति पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए जो है 600 रुपये हैं, और आरक्षित यानी अनुसूचित SC ST के जो लोग हैं उनके लिए 400 रुपये है। ठीक है, EWS के लिए भी 400 रुपये है, दिव्यांगजन के लिए भी आपकी 400 रुपये है। ठीक है, तो ये फॉर्म फीस है। इतनी फ़ी जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करोगे तब आपको इतना पेमेंट करना होगा। ठीक, नेक्स्ट अब यहाँ पर जो है मैंने राजस्थान की आई थिंक आपको वेबसाइट नहीं दिखाई है, जिस पर जाकर के आप क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अभी दिखा दूँगी, उससे पहले आप यहाँ पर देखिए एग्जाम का देख लेते हैं। तो एग्जाम जो है आपका टोटल 500 नंबर का होगा, जिसमें आपके 2 पेपर रहेंगे, पेपर 1 पेपर 2। ठीक है, पेपर 1 शैल बी ऑफ 200 मार्क्स, एंड पेपर 1 आपका 200 नंबर का होगा, पेपर 2 आपका 300 नंबर का रहेगा। पेपर जो 1 है वो सबके लिए कॉमन रहेगा। ठीक है, लेकिन पेपर 2 आपका सब्जेक्ट रहेगा, जिस सब्जेक्ट के लिए आप फॉर्म फिल कर रहे हो वो सब्जेक्ट रहेगा। और एक और बात, अगर आप एक से अधिक सब्जेक्ट के लिए फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आपको अलग अलग करना पड़ेगा। ठीक है, आप ऐसा नहीं है एक ही फॉर्म में नहीं भर सकते हो, आपको अलग 2 बार फॉर्म भरना होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर विल कैरी मैक्सिमम 200 मार्क्स, और 2 घंटे का टाइम आपको यहाँ दिया जाएगा। जो क्वेश्चन पेपर विल के लिए 100 क्वेश्चन, यानी कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन पेपर में 4 सब्जेक्ट रहेंगे। पहला रहेगा ज्योग्राफिकल, हिस्ट्रिकल, कल्चर एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान। मैंने आपसे कहा था कि राजस्थान के बारे में आपको पढ़ना ही होगा। ठीक है, दूसरा करंट अफेयर ऑफ राजस्थान, थर्ड है जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, एंड लास्ट है आपका एजुकेशनल साइकोलॉजी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पार्ट 1 यानी पेपर 1 के लिए पढ़नी होगी। नेगेटिव मार्किंग शेल बी एप्लीकेबल इन द एवेल्यूएशन ऑफ आंसर की फॉर एवरी रॉन्ग आंसर 1/3 की यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, तो 1/3 की आपके यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रहेगी। अब पेपर 2 की बात कर लेते हैं। उससे पहले देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स शैल बी 40%। ठीक है, तो आपको जो है 40% मार्क्स पेपर 1 में लाना मैंडेटरी है। ठीक है, अगर आप 40 से कम लाते हो और यहाँ पर आपने अच्छा स्कोर किया है तो आप कट ऑफ में काउंट नहीं किए जाएंगे, इसलिए 40% तो दोनों में लाना मैंडेटरी है। बाकी आपको हाईएस्ट भी लाना है अगर आपको कट ऑफ में आना है तो पेपर 2 की बात कर लेते हैं। तो पेपर 2 आपका 300 नंबर का रहेगा, 2 घंटे यानी 2.5 घंटा आपको मिलेगा, 2 घंटा 30 मिनट। ठीक है, 150 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो 150 क्वेश्चन रहेंगे, यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा यहाँ पर भी, और 2.5 घंटे का टाइम है, 300 मार्क्स हैं आपके पास। रॉन्ग आंसर सेल मीन एंड इनकरेक्ट आंसर और मल्टीपल आंसर्स। नेगेटिव मार्किंग आपकी यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, 1/3। ठीक है, तो 1/3 की आपकी यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है। यहाँ भी आपको याद रखना है द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स एल बी 40%। ठीक है, तो 40% मार्क्स तो आपके होने ही चाहिए, उससे ज़्यादा भी आपको लाने की कोशिश करनी है अगर आप कट ऑफ में आना चाहते हैं। OMR का मैंने आपको बता दिया है, OMR कैसे फिल करना है, 5 ऑप्शन आपके पास रहेंगे। तो आई होप कि सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे चुकी हूँ। एक बार राजस्थान की वेबसाइट और मैं आपको दिखा देती हूँ, जहाँ पर जाकर के आप क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, और इन्होंने एक बात और यहाँ पर कही थी कि आपका जो आधार कार्ड है ना, उसमें आपका जो फोटो है मतलब जहाँ पर आप एग्जाम देने जाओगे ना, तो वहाँ पर आपका जो आपकी जो पहचान की जाएगी ना, वो आपके आधार कार्ड के फोटो के अकॉर्डिंग की जाएगी। तो आपका जो फोटो है वो आपके आधार कार्ड में अपडेटेड होना चाहिए, ज़्यादा ओल्ड फोटो उसमें
नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब वो मैच करें तो आप एकदम डिफरेंट जो है आधार कार्ड में दिख रहे हो, ठीक है? तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सो यहाँ पर आई थिंक राजस्थान की ये ऑफिशियल वेबसाइट है राजस्थान की, यहाँ पर जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? तो आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी और जो भी डाउट है, आपकी क्वेरी है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं वहाँ पर भी आपको रिप्लाई कर दूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।